Morning children, welcome to your English class. Children, today we are going to revise the book work of lesson number 2, The Fly, and the book work of lesson number 3, I Promise. So, as you know children, I have mentioned three book work exercises for lesson 2, The Fly, and two book work exercises for lesson number 3, I Promise. So, we had already revised these exercises, but again today we are going to revise these exercises so that it can be clear to you. Today we are going to revise all the 5 exercises of these 2 chapters. So let us start. This is chapter number 2, The Fly. I want to tell you that I have given you certain exercises, mentioned certain exercises कि आपको वही प्रिपेयर करनी है फॉर अपकमिंग PT2 और हाफ ईयरली एग्जाम्स. So in lesson number 2 we have 3 exercises that are exercise A, B and D. So यही आपको प्रिपेयर करनी है. Exercise A is about MCQs. Who said these words? इन वर्ड्स को, इन शब्दों को किसने कहा. यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं. सो इनको किसने कहा ये हमें बताना है. हाउ कुड यू फॉरगॉट योर नेम, तुम अपना नाम कैसे भूल सकते हो. ये बात किसने कही. द काउ, द वुमेन. सो ये बात काउ ने कही फ्लाई को. जब फ्लाई अपना नाम भूल गई थी सो काउ ने उसने काउ से पूछा मेरा नाम बताओ, मैं कौन हूँ. तो काउ ने कहा कि तुम अपना नाम कैसे भूल सकते हो. नेक्स्ट इज आस्क द टॉल ट्री, उस लंबे से पेड़ से पूछो. ये बात किसने कही. द ग्रास, द वाटर इन द रिवर, घास ने कही या जो रिवर में जो पानी था उसने कही. सो द वाटर इन द रिवर, ये करेक्ट ऑप्शन है कि ये बात जो पानी है, रिवर वाटर, उसने कही फ्लाई को. नेक्स्ट इज हु एम आई, मैं कौन हूँ. ये बात किसने कही. द काफ, द टाइनी एनिमल. काफ ने कही, काऊ के बेबी ने कही या टाइनी एनिमल ने कही. तो ये टाइनी एनिमल बोल रहा था सबको कि मैं कौन हूँ. हु एम आई, मैं अपना नाम भूल गया हूँ, मुझे बताओ मैं कौन हूँ. तो ये बात टाइनी एनिमल ने कही. नेक्स्ट एट नंबर 4, आस्क द वाटर इन द रिवर, रिवर में जो पानी है उससे पूछो. ये वर्ड्स किसने कहे. द वुमेन, द ग्रास. औरत ने, जो वुमेन थी, ओल्ड वुमेन, उसने, महिला ने या घास ने. सो ये वर्ड्स ग्रास ने कहे कि मुझे नहीं पता, तुम रिवर वाटर से पूछो. एट नंबर 5, आई डोंट नो, आई ओनली नो हाउ टू फ्लाई, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उड़ना कैसे है. सो ये बात किसने कही. द ट्री, द बर्ड. पेड़ ने कही या बर्ड ने कही. तो ये बात बर्ड ने कही. और बर्ड के ऐसा कहते ही फ्लाई को अपना नेम याद आ गया. सो फ्लाई, तो फ्लाई था एक नाउन है जो मक्खी होती है. सो लेकिन फ्लाई एक वर्ब भी होती है, उड़ना. सो वो जो बर्ड है उसका जो एक्शन है उड़ना, तो वो, और जो फ्लाई होता है नाउन, ये हम कह सकते हैं कि ये होमोफोन्स हैं. इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है चिल्ड्रन और स्पेलिंग भी सेम है. कई बार ऐसा होता है कि होमोफोन्स में प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, या स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन में हम कह सकते हैं कि डिफरेंस होता है. बट यहाँ पर क्या है, जो फ्लाई है, वो जो नाउन है फ्लाई, एंड द फ्लाई जो एक्शन है, वर्ब है, उन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है और उनका जो स्पेलिंग है वो भी सेम है. एक्सरसाइज बी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. सही के लिए हमें ट्रू लिखना है जिसका शॉर्ट फॉर्म है T, और जो बात गलत है उसके लिए हमें F लिखना है जो कि फॉल्स का शॉर्ट फॉर्म है. नंबर 1, द टाइनी एनिमल लुक्ड अप एंड आस्क्ड द स्टार्स. छोटे जो एनिमल ने ऊपर देखा और स्टार्स से पूछा. क्या पूछा. अपना नाम. तो ऐसी बात हुई थी. डू यू रिमेंबर द चैप्टर, आप याद कर सकते हैं. नो, उसने स्टार्स से नहीं पूछा था. स्काई की तरफ देखा था बट स्टार्स से नहीं पूछा था. सो ये बात फॉल्स है. सो वी विल राइट हियर F. नेक्स्ट इज द काउ डिडंट नो द नेम ऑफ द टाइनी एनिमल. काउ को, गाय को उस छोटे एनिमल का नाम नहीं पता था. तो वो सही बात है, काउ को नहीं पता था, तभी तो उसने कहा कि किसी और से पूछो. सो ये बात सही है, ट्रू है. तो वी विल राइट T.
नेक्स्ट इज एट नंबर 3, द टाइनी एनिमल कुड फ्लाई। छोटा एनिमल उड़ सकता था। यस, छोटा एनिमल उड़ सकता था, मक्खी उड़ सकती है, उसके विंग्स होते हैं। सो दिस इज ट्रू, वी विल राइट टी। नेक्स्ट इज द टाइनी एनिमल लुक डाउन एंड सॉ अ स्कूल। छोटे एनिमल ने नीचे देखा और एक स्कूल को देखा। नहीं, ये बात गलत है। उसने नीचे देखकर स्कूल को नहीं देखा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था चैप्टर में, ये फॉल्स है। वी विल राइट हियर एफ। नंबर 5, द टाइनी एनिमल फाइनली रिमेंबर्ड इट्स नेम। छोटे एनिमल को अपना नाम याद आ गया था। रिमेंबर मतलब याद आना, याद करना। यस, एंड में उसे अपना नाम याद आ गया था, ये ट्रू है। सो वी विल राइट हियर टी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज डी, बट यहाँ सीरीज में लिखने के लिए मैंने यहाँ ए बी एंड सी इस तरह से लिखा है। ये आपकी बुक में डी नाम से है। एक्सरसाइज डी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। एज आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट होमोफोन्स, ये होमोफोन्स के रिगार्डिंग एक एक्सरसाइज है। होमोफोन्स क्या होते हैं? जिनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम लगभग होता है, मिलता जुलता होता है, और स्पेलिंग भी मिलती जुलती होती है, बट उनका मीनिंग अलग होता है। सो हमें कैसे डिसाइड करना है कि किस जगह क्या हम वर्ड यूज़ करेंगे? दैट वी हैव टू रीड द अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो हमें दूसरे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं उन्हें रीड करना है। देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या वर्ड यूज़ करना है इस ब्लैंक में। सो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज आई हैव डैश पेंसिल्स। मेरे पास पेंसिल्स हैं। ऑप्शंस आर 2 और 2। सो पेंसिल्स क्या है? काउंटेबल नाउन्स हैं, सो काउंट कर सकते हैं हमें। तो ये 2 नहीं है, वी विल राइट दिस वर्ड TWO2। मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं। सो आपको रीड करना पड़ेगा चिल्ड्रन। रीड करेंगे तभी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट इज एट नंबर 2, द डैश इज इन द स्काई। स्काई में है। स्काई में क्या होते हैं? मून होता है, स्टार्स होते हैं, सन होता है। बट हमें क्या ऑप्शन दिया गया है? SON, सन। सन मतलब क्या होता है? बेटा, पुत्र। और स्लैश में क्या है? दूसरा वर्ड सन, सूरज। सो स्काई में हम इजीली समझ सकते हैं कि दिस इज द राइट वर्ड टू बी रिटन हियर। SUN, सन। सन है स्काई में। नंबर 3, माई फेवरेट कलर इज डैश। मेरा जो मनपसंद सबसे अच्छा रंग है वो क्या है? ऑप्शंस आर ब्लू एंड ब्लू। BLUE, ब्लू क्या होता है? नीला रंग। और ये ब्लू क्या होता है? उड़ाना, ब्लो। ब्लू, ब्लो का ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। सो इस तरह से ब्लू मतलब उड़ा दिया। जैसे हम डिस्कस करते हैं कि विंड ने क्या कर दिए, द विंड ब्लू अवे ऑल द पेपर्स, कि विंड ने, हवा ने पेपर्स उड़ा दिए। इस तरह से हमें यूज़ करना होता है। सो मेरा फेवरेट रंग क्या हो सकता है? ब्लू ही हो सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग तो डिफरेंट है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट इज डैश इज टुडेज न्यूज़पेपर। आज का न्यूज़पेपर है। HERE, हेयर। हेयर मतलब यहाँ, और स्लैश में दूसरा वर्ड है HEAR, सुनो, सुनना। ये वर्ब है सुनना। सो हेयर इज टुडेज न्यूज़पेपर। हम क्या कहेंगे? सुनना आज का न्यूज़पेपर? नो, हेयर यहाँ है, यहाँ आज का न्यूज़पेपर है। दिस इज द करेक्ट वर्ड, वी विल राइट हेयर दिस वर्ड। नेक्स्ट इज एट नंबर 5, शिप्स डैश ऑन द सी। सी में, समुद्र में। शिप्स, शिप्स क्या है? समुद्री जहाज। वो क्या करते हैं? ऑप्शंस आर सेल एंड सेल। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है। SALE, सेल क्या होता है? किसी भी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की सेल, बिक्री होता है। और SAIL, सेल मतलब जो तैरना होता है, जिसे हम कह सकते हैं फ्लोट कर सकते हैं एक तरह से। सेल क्या होता है? हवा के अकॉर्डिंगली जो चीज़ फ्लोट करती है उसे हम सेल वर्ड यूज़ करते हैं। सो शिप्स सेल ऑन द सी। जो शिप्स हैं वो सी में सेल होती हैं। दिस इज द करेक्ट वर्ड। एट नंबर 6, द डैश इज ब्लू। नीला है, क्या है? SEEC और SEAC। यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग इज डिफरेंट। SEEC मतलब देखना, वर्ब है ये। और ये सी क्या है? समुद्र। सो ब्लू क्या है? देखना ब्लू है या समुद्र ब्लू है? सो हम वाटर को देखते हैं चिल्ड्रन, जो कलेक्टिवली हम जैसे वाटर को देखते हैं तो वो ब्लू रंग का दिखाई देता है दूर से। आप ग्लास में डालेंगे पानी
वैसे तो वाटर कलरलेस होता है, लेकिन हम एक एक्सटेंट में वाटर को देखेंगे तो वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। जैसे एज आई टोल्ड यू वाइल वी वर डूइंग द ईवीएस चैप्टर कि जब हम स्पेस से देखते हैं अर्थ को तो वो ब्लू दिखाई देती है ज़्यादा। वो ब्लू कलर किस चीज़ का है? वाटर बॉडीज़ का। सो जो वाटर है वो ब्लू है। तो यहाँ पर हम सी का जो पानी है, क्योंकि सी में बहुत वाटर होता है, दूर दूर तक हमें कोई कॉर्नर या जो दिखाई नहीं देता है, शोर नहीं दिखाई देता है, किनारा नहीं दिखाई देता है। द सी इज़ ब्लू। नेक्स्ट इज़ आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। मैं साल का हूँ कितना? EIGHT 8 8 और 8 E 8। ये ईट का पास्ट टेंस है, 8 मतलब खाया। सो मैं कितने साल का हूँ? वी विल चूज दिस वर्ड। मैं 8 साल का हूँ या 8 साल की हूँ। नेक्स्ट एट नंबर 8, डैश मॉर्निंग अ टाइनी एनिमल फॉरगॉट इट्स नेम। एक सुबह एक छोटा एनिमल अपना नाम भूल गया। सो ऑप्शंस क्या हैं? 1 WON वॉन, ONE वन। WON वॉन मतलब ये विन का पास्ट टेंस है। विन मतलब जीतना, वॉन मतलब जीते। किसी चीज़ को जीतना होता है, जैसे हम मैच जीते हैं, दैट इज़ हम बोलते हैं वी वॉन द मैच। सो वो ONE वन क्या है? एक। सो एक सुबह एक छोटा एनिमल अपना नाम भूल गया। सो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ONE वन। So children, that was about revision of bookwork of chapter number 2. Now we are going to revise bookwork of chapter number 3. Children, we are going to revise the bookwork of chapter number 3, I promise. So ये लीज़ा और उसके प्रॉमिस के बारे में है कि वो फ्लावर्स प्लक नहीं करेगी फिर से। So एक्सरसाइज A, हु सेड दीज वर्ड्स। इन शब्दों को किसने कहा? राइट, फेरी, लीज़ा और मदर। ये 3 हैं जो पर्सन्स के बारे में लिखा गया है कि इन तीनों में से इन वर्ड्स को किसने कहा। सो आपको एग्ज़ाम में इस तरह से आएगा, मान लो ये सेंटेंस है और उसके साथ 2 ऑप्शन आएंगे, यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो एट नंबर 1, वाई आर यू क्राइंग। आप रो क्यों रहे हो? लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। ये बात किसने कही? फेरी ने। लीज़ा उदास थी, वो रो रही थी क्योंकि गार्डन ब्राउन हो गया था। सो फेरी इज़ द करेक्ट आंसर कि फेरी ने पूछा लीज़ा को कि तुम रो क्यों रही हो। नेक्स्ट इज़ अदर पीपल लाइक टू सी देम टू। दूसरे लोग भी इन्हें देखना पसंद करते हैं। ये बात भी फेरी ने कही जब लीज़ा ने कहा कि मुझे तो फ्लावर्स अच्छे लगते हैं इसलिए मैं उनको प्लक करती हूँ। तब फेरी ने कहा कि दूसरे लोगों को भी अच्छे लगते हैं, वो भी गार्डन में उन फ्लावर्स को देखने के लिए आते हैं। सो वी विल राइट हियर फेरी। गेट अप इट्स मॉर्निंग्स। उठ जाओ, सुबह हो गई है। ये बात किसने कही? मदर ने। मदर ने कही लीज़ा को, क्योंकि लीज़ा वाज हैविंग अ ड्रीम। वो एक सपना देख रही थी। सो मदर ने लीज़ा को उठाया कि आप उठो, सुबह हो गई है। एट नंबर 4, आई डोंट लाइक दिस ब्राउन गार्डन। मुझे ये ब्राउन गार्डन पसंद नहीं है। ये बात किसने कही? लीज़ा ने। किसे कही? फेरी को। जब लीज़ा ने देखा कि गार्डन ब्राउन हो गए, लेकिन उसको कुछ अजीब लगा, उसे अपनी फॉल्ट का एहसास होने लगा, गलती का, कुछ ना कुछ मैंने गड़बड़ की है, ऐसा उसने सोचा। सो ये बात लीज़ा ने कही। आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ या मैं प्रॉमिस करती हूँ। ये प्रॉमिस कौन कह रहा है? लीज़ा ने कहा फेरी को, परी को। लेट्स गो टू द पार्क। चलो पार्क में चले। ये बात किसने कही? मदर ने, क्योंकि उनका रूटीन था कि वो दोनों सुबह मदर और लीज़ा पार्क में जाते थे। तो मदर ने रूटीन की तरह लीज़ा को उठाया और कहा कि चलो लेट्स गो टू द पार्क, पार्क में चलते हैं। सो वी विल राइट हियर मदर। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज B। यहाँ पर एक्सरसाइज B है, लेकिन आपकी बुक में इस एक्सरसाइज का नाम शायद I है। सो फिलिंग द ब्लैंक्स विद इज, एम और आर। वी हैव ओनली 2 exercises फॉर दिस चैप्टर। बुक वर्क एक्सरसाइज दैट यू हैव टू रिवाइज। इज, एम एंड आर, इनमें से एक वर्ड हमें यूज़ करना है। इस मतलब है, एम मतलब हूँ। आई के साथ हमेशा am यूज़ करते हैं हम कहीं भी, और जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हों, वर्तमान की बात कर रहे हैं। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम आई के साथ वॉज ही यूज़ करेंगे। आई वॉज गोइंग टू स्कूल येस्टरडे, इस तरह से हम कह सकते हैं। बट अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी इस समय की, तो हम आई के साथ एम यूज़ करेंगे। आर किसके लिए होता है? जो एक से ज़्यादा होते हैं तो वो आर यूज़ करते हैं। लीज़ा एंड एन डैश सिस्टर्स। लीज़ा और एन
एज यू सी कि लीज़ा और एन एक से ज़्यादा हैं, तो वो क्या यूज़ करेंगे, आर। लीज़ा और एन सिस्टर्स हैं, इज़ नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इज़ एक जो सिंगुलर के लिए आता है, कि जो सिंगल नाउन है या जो एक की बात की जा रही है उसके लिए आता है। द कार इज़ ब्लू, अब जो गाड़ी है वो क्या है, कार है, वो ब्लू है। तो कार एक है, हम डैश से पहले वाला वर्ड कंसिडर करेंगे या वर्ड्स कंसिडर करेंगे। तो द कार, कार क्या है, एक है, तो वी विल राइट हियर इज़। एट नंबर 3 द फ्रूट्स डैश इन द बास्केट, फ्रूट्स हैं बास्केट में, डैश से पहले, ब्लैंक से पहले क्या है, फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या है, एक से ज़्यादा, बिकॉज एस लगाया है यहाँ पर, सो वी विल राइट हियर द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। नेक्स्ट इज माई आंट डैश इज़ अ पायलट, मेरी जो आंट हैं वो पायलट हैं। आंट क्या है, एक है, सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, इस। आई डैश 6 years old, मैं 6 साल का हूँ या 6 साल की हूँ, सो आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एम। So that was about the revision of book work of chapter 2 and 3. We will meet in our next English class, children. Till then, bye bye. Take care.